गुड इवनिंग साथियों। मैं एक खत्री लेक्चरर हिंदी। जैसा कि आप सबको पता है, आज 14 सितंबर है और 14 सितंबर को भारतवर्ष में हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो सबसे पहले तो आप सबको हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ फैक्ट आप आज हम हिंदी के बारे में देखेंगे कि अपनी हिंदी क्या है, कैसे हैं। और हिंदी के जो क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं, जैसे फर्स्ट ग्रेड का हो गया, सेकंड ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर, रीट या कोई भी एग्जाम हो, हिंदी का क्वेश्चन आता ही आता है। तो कुछ पंक्तियों से मैं अपनी बात शुरू करूंगा कि जिसमें है सपने मैंने बुने, जिसमें है सपने मैंने बुने, जिससे जुड़ी है मेरी आशा, जिससे मिली पहचान मुझे, जिससे मिली पहचान मुझे, वो है मेरी हिंदी भाषा। तो हिंदी भाषा से ही मुझे पहचान मिली है। आज आपके सामने हूँ, मैं हिंदी की वजह से हूँ क्योंकि मेरी पोस्टिंग हिंदी लेक्चरर के रूप में है। तो हिंदी से ही मेरी पहचान है। हिंदी मात्र एक भाषा ही नहीं, हिंदी मात्र एक भाषा ही नहीं, भारत की एकता और गौरव का प्रतीक है। हिंदी केवल संवाद का माध्यम ही नहीं, हमारी संस्कृति और विरासत की पहचान भी है। ये चीजें आज हम कई चीजें हिंदी पे देखेंगे। और इनसे पहले, हिंदी हमारे दिल की भाषा है। हिंदी कैसा भाषा है, ऐसी भाषा है, हमारे दिल की भाषा है, जो कश्मीर से लेकर, यानी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, संसद से लेकर सड़क तक, कश्मीर से कन्याकुमारी, संसद से सड़क और साहित्य से लेके सिनेमा तक, हर जगह संवाद का पुल, यानी संवाद का पुल बनकर हमारे सामने आती है। वो भाषा है हिंदी भाषा। तो हिंदी हमारी कैसी भाषा है, सबसे पहले आपको ध्यान में रखना, हिंदी हमारी राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। वैसे हिंदी को राष्ट्रभाषा होना चाहिए, वैसे हमारे देश की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा है। वैसे महात्मा गांधी का एक कथन है कि बिना राष्ट्रभाषा के राष्ट्र गूंगा है। लेकिन विडंबना है कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी आज भी नहीं बन पाई। राजभाषा अपनी हिंदी जरूर है, जहाँ शासकीय कार्य किया जाता है वहाँ हिंदी काम में ली जाती है। 14 सितंबर 2025 है और आज पूरा देश हिंदी दिवस मना रहा है। और आपको भी मैंने शुभकामनाएं दी हिंदी दिवस की। एक बार पुनः मैं आप सबको शुभकामनाएं दूंगा। हिंदी दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अब देखेंगे हम, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला। क्वेश्चन आता है, हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला? तो आपको ध्यान में रखना है, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला। और 1953 से हर साल हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 1953 से हर वर्ष, यानी राजभाषा घोषित होने के 4 साल बाद से हिंदी दिवस रेगुलर मनाया जा रहा है। और अनुच्छेद 343 संविधान के जो अनुच्छेद है ना, 355 आर्टिकल है, ठीक है ना। तो उनमें से अनुच्छेद 343 से 351 तक हिंदी के विकास और संवर्धन की बात की गई है। तो ये फैक्ट भी आता है, ये फैक्ट भी आता है, ये सारे फैक्ट काम के हैं। और विश्व की तीसरी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली कोई भाषा है तो अपनी हिंदी है। पहली अंग्रेजी है, दूसरी मंदारिन है, ठीक है। तो तीसरी भाषा कौन सी है? हिंदी भाषा है। और कुछ फैक्ट हिंदी के बारे में आपको, हिंदी के विद्यार्थी होने के नाते या हिंदी बोलने वाले होने के नाते आपको पता होने चाहिए। हिंदी में एमबीबीएस कराने वाला पहला कॉलेज पूछ ले तो ये जबलपुर एमपी में है। कहाँ पर है? जबलपुर एमपी में। वहाँ डॉक्टर पर्ची भी हिंदी में लिखता है। और एमबीबीएस जो करवा रहे हैं ना, वो जबलपुर में है। हिंदी का पहला कवि पूछ ले आपसे तो हिंदी का पहला कवि शरप्पा है, जिसका समय 769 ईस्वी है, यानी 7वीं 8वीं सदी के बीच हिंदी स्थापित हो गई थी। लेकिन कुछ विद्वान 10वीं सदी से हिंदी की शुरुआत मानते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि 10वीं सदी से पहले पहले अपभ्रंश का प्रभाव ज्यादा था, इसलिए 10वीं सदी से हिंदी की शुरुआत मानते हैं। पहले कवि शरप्पा है, ये सर्वमान्य मत है, ये आपको ध्यान में रखना है। और हिंदी बोलचाल व साहित्य की भाषा कब हुई? 9वीं 10वीं सदी के आसपास हिंदी बोलचाल की भाषा और साहित्य की भाषा हो गई। और भारतेंदु हरिश्चंद्र और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी को समर्थ किया। खड़ी बोली हिंदी को स्थापित करने वाले एकमात्र व्यक्ति थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनकी पत्रिका थी सरस्वती। आपने साहित्य देखा होगा, कौन सी पत्रिका थी? सरस्वती। और हिंदी में लिखा प्राथमिक साहित्य आपसे पूछ ले, प्राथमिक साहित्य सिद्ध साहित्य हिंदी में लिखा गया, जैन साहित्य हिंदी में लिखा गया, रासो ग्रंथ हिंदी में लिखे गए, खुसरो ने भी हिंदी लिखी, ढोला मारू का दोहा वगैरह सारे हिंदी की प्रारंभिक रचनाएं मानी जाती है। फिर फोर्ट विलियम कॉलेज, जिसकी स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी, अंग्रेजों के टाइम। और कहाँ पर हुई थी? कलकत्ता में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। और ये क्वेश्चन कई बार आता है। तो फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 ईस्वी। और एक क्वेश्चन और आता है, 1803 ईस्वी में इसी कॉलेज में जॉर्ज गिलक्राइस्ट नामक एक लेक्चरर की नियुक्ति हुई थी, जो हिंदी उर्दू के अध्यापक थे। ये भी फर्स्ट ग्रेड 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है।
और हिंदी की पहली रचना पूछ ले आपसे, हिंदी की पहली रचना कौन सी है? तो देवसेन की श्रावकाचार। हिंदी की पहली रचना कौन सी है? देवसेन की श्रावकाचार रचना है, जो 933 ईस्वी में देवसेन ने लिखी थी। इसमें 250 दोहे हैं। क्या है? 250 दोहे हैं। इसके अलावा हिंदी के बारे में आपको ध्यान में रखना है कि खड़ी बोली हिंदी की पहली रचना पूछ ले तो लल्लू लाल का प्रेम सागर है, जो 1810 ईस्वी में छपा था। लल्लू लाल की प्रेम सागर हिंदी की पहली रचना मानी जाती है। और हिंदी का पहला महाकाव्य पूछ ले तो अयोध्या प्रसाद हरिओद का प्रिय प्रवास है। कौन सा है? अयोध्या प्रसाद हरिओद का प्रिय प्रवास हिंदी का पहला महाकाव्य है। ये आपको ध्यान में रखना है। और हिंदी का पहला समाचार पूछ ले, ये सब चीजें जो पहले पहले चीजें वो आपको ध्यान में रखनी है। तो उदंत मार्तंड हिंदी का पहला समाचार पत्र है, जो पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने निकाला था 30 मई 1826 को। कहाँ से निकाला था? कलकत्ता से निकाला था। और ये साप्ताहिक पत्रिका है। ये कैसी पत्रिका है? साप्ताहिक पत्रिका है। क्वेश्चन आते हैं, जो क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं हिंदी दिवस के बहाने, ये चीजें आपके कंठस्थ हो जाएगी। मेरे हिसाब से ये चीजें आपको याद रखनी चाहिए। हर एग्जाम में आज से 50 साल बाद जब एग्जाम दोगे तो ये क्वेश्चन आने ही आने हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आना ही पड़ता है, वैसे क्वेश्चन ये है जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं। और पहला दैनिक समाचार पत्र पूछ ले हिंदी का तो सुधा वर्षण है। कौन सा है? सुधा वर्षण है। समाचार सुधा वर्षण, जो श्याम सुंदर सेन ने निकाला। किसने निकाला? श्याम सुंदर सेन ने निकाला, जो हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र माना जाता है। इसके बाद कंप्यूटर में पर हिंदी का प्रयोग पहली बार कब हुआ? 1980 के दशक में कंप्यूटर पर हिंदी का प्रयोग होने लगा। और 1986 में मान की करती हिंदी लिखी गई। कब लिखी गई? 1986 में। और हिंदी का फर्स्ट यूनिकोड फॉन्ट पूछ ले तो मंगल फॉन्ट है। कौन सा फॉन्ट है? मंगल फॉन्ट है, जो माइक्रोसॉफ्ट ने 2010 में बनाया। कब बनाया? माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है जिसने 2010 में इस फॉन्ट को बनाया। और हिंदी की फर्स्ट इंटरनेट पत्रिका पूछ ले आपसे तो ये है भारत दर्शन, जो 1996 में आई। जब हमारा जन्म हुआ तो उस टाइम इंटरनेट पर पत्रिका आ गई। कौन सी? भारत दर्शन। ठीक है साथियों, तो आज हिंदी दिवस था। हिंदी दिवस पे कुछ फैक्ट मैंने तैयार करवाए। एक ये पंक्ति ध्यान रखना, निज भाषा उन्नति यहाँ सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत ना ही एक उसूल। भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है और ये हर एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है साथियों, एक बार फिर से सबको हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद है आप अगर हिंदी से हैं तो आप हिंदी का संवर्धन करेंगे, विकास करेंगे, बच्चों को अच्छे से हिंदी पढ़ाएंगे। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।